अगर हम जाके तुम पूजा कर रहे हो, हम आपकी आरती को ले लें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। बोले लोग मैं मर गया 7 से 8 दिन और भगत जी आते हैं तो मंगलवार को शनिवार को भीड़ में आरती ले लेते। लगेगी तुम्हें, लगेगी। सही बात। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। जिसका काम है वो अपने काम पर सत्यता से लगे रहो। जी हमारे जीवन का लक्ष्य। बीच में धूस पंच मत मत जिथे लिए दे दो। बोल जाओ पैसा बन जाओ। मुनि का इतना कहने पर ही वो बड़ा भारी पैसा बन गया हमारा। भाई भैंसासुर कैसे हुआ? शराब से। तब उसने विनती भाव से मुनि को प्रश्न करते हुए, हे विप्रवर, मैं बालक हूं, अनजाने में मुझसे आपका अपराध हो गया। उसे क्षमा करके मेरे साथ का अर्थ कर दीजिए। मुनि ने कहा मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता, क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। मेरा बोले क्रिया की बोले प्रतिक्रिया। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। के बाद तुम्हारा शरीर बदल। दुर्बुद्धि, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे, जब तक तुम इस स्थिति में रहेंगे। मुनि ने कहा मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तुम इसी रूप में रहेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र जगह चले। अच्छा दुर्वासा तो क्रोधी है, वो कोई बताई भी नहीं तो तुम ऐसे ही रहो। इसलिए संत की, महापुरुष की, दिव्य पुरुष की, सेवक की, पशु की, पंछी की, भैंस की, गाय की, नीम की, पीपल की, सूर्य की, चंद्र की, जल की, माता पिता की, मित्र की, पति की, पत्नी की, बेटा की, बहू की, सबका पहले स्वभाव जान लो अच्छे से। क्या करोगे? मैं ठीक बोला? अब मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम आगे जाओ, पर्वत से करो कदम बचाओ, तो मैं तुमसे कहूंगा भैया शांत हो जा। नहीं होगा तो फिर इलाज तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है महाराज? इलाज करना पड़ेगा भाई। यहाँ शांति के लिए बैठे, तुम्हें नाटक करना है अपने घर पे करो और रोड पे करो जाके। यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए तो यहाँ शांति से बैठो। तुम्हें कुछ चाहिए, अगर कोई बात है तुम्हें देवी देवता आ गया तो अपना नाम खोल दो, नहीं तो झूठी हो। नंबर 1 झूठी हो तुम भी झूठे और दूसरे सामने वाले देवता को भी झूठा करता। भाई देवता तो अपना नाम बताता है ना भाई, बताता है वो तो आते ही बताता है। हल्ला मचाएंगे वो, जी मैं वो मैं ले जाऊंगा, ले लूंगी। अरे भाई जब 2-3 आते हैं कहीं मुझे, ए भैया जी आंखें तो मेरी आंखें लाल होती है तब तुम्हें समझ में आएगी है ना? आज मैंने एक बड़ा अद्भुत निराला, आज अद्भुत अचंबा देखा हमारा। अपनी 3 देवी जो नीचे है ना, वैष्णव मैया की 30 जो मूर्ति है, दोनों माताओं की आंखें एकदम काली थी, पुतली कैसी है? और जो बीच में माता बैठी थी उसकी दोनों पुतली लाल हो रही थी। स्वर्ण कैसी हो रही थी? कैसी हो रही थी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां में भी थोड़ा सावधानी बरतो। बोले तू अब बैठ, मैं अब बैठूंगा, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। थोड़ा सावधानी बरतिए, ठीक है? और सावधानी में आनंद आता है। जिसको हम भोजन स्वयं देते हैं रोज, उसे पर किसी दूसरे के हाथ के भोजन से परोसना ठीक नहीं लगेगा।
जिसको हम रोज जल देते हैं तो उसको उसी के हाथ का जल चाहिए। आज मुझे ध्यान है, बाबा की जब कृपा हुई थी तो बाबा ने साफ बोल दिया था, मुझे एक हाथ का भोजन, एक हाथ का जल और एक हाथ की ही मेरी सेवा चाहिए, दूसरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए अपने धर्म को भी बड़ी सावधानी से निभाना पड़ता है। भगवान पर भरोसा करिए। अगर हम संसार के प्रपंच में संसार को मनाने के लिए चले तो संसार को हम नहीं मना सकते। इस संसार की भीड़ को हम अपने बस में नहीं कर सकते। गारंटी देता हूं कि तुम्हारी साधना अगर पक्की हो गई तो भगवान को अपने बस में कर दोगे। और भगवान को अपने बस में कर लिया तो संसार तुम्हारे बस में हो जाए। जी सरकार की जय। इस संसार में कोई किसी का नहीं। मैंने प्रातः काल अभिमन्यु का उदाहरण दिया था। अभिमन्यु जिनकी मृत्यु हुई है तब अर्जुन ने भारी रोना लगाई थी। कैसा मतलब भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, अर्जुन पार्थ अर्जुन जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी तय है, मान जा। नहीं नहीं, मेरा पुत्र निर्दोष था, प्रभु तुम स्वयं थे और मैं गांडीव धनुषधारी, मैं भी अपने पुत्र की रक्षा न कर सका। ये क्या? अर्जुन इतने रोए कि भगवान को मजबूर होना पड़ा, चल मेरे साथ, तू जिस पुत्र के लिए रोता है चल मैं तुझे उस पुत्र के पास ले चलूंगा। भगवान वैकुंठ में लेके पहुंच गए। राज सिंहासन पर विराजमान था वो वैकुंठ में। भगवान को नमन किया उस राजा ने, भगवान को किया। भगवान ने कहा ये तुम्हारा पिता अर्जुन बैठ तुमसे मिलने आए हैं। बोले किसका पिता? कौन अर्जुन? कैसा अर्जुन? अर्जुन पार्थ तुम्हारी बात का जवाब मिल गया, अब मेरे साथ चल, तुम अपना कर्म करो, फल मैं दूंगा। अगर तुम योग्यता रखते हो, अरे मृत्यु लोक का सिंहासन तो क्या, मैं तुम्हें देवलोक का सिंहासन दे दूंगा। और अर्जुन देवलोक की तो बात कौन करे, अगर तुम सत्पुरुष महापुरुष बैरागी हो तो मैं अपना सिंहासन भी तुम्हारे लिए छोड़ तुम्हारे, लेकिन जीव है कि मानता ही नहीं, लगी अपनी अपनी भार बचाने। तेरे मेरे लोग बड़े जो ठहरे, कई मंदिर को निकलवा दिया, कई खिड़की खिंचवा दी, ऐसा करवा दी। और भैया जी सरकार, अब मेरे पास तो कोई काम धाम तो है नहीं, मैं तो बगैर काम का आदमी है। तुम्हें खेत की चिंता है और मुझे अपने प्रभु की चिंता है। अंतर केवल ये, मैं आज एक बात और कह देता हूं जो मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। कहूं जिस दिन से इसके अंदर जो टाकी चली है, ये टाकी मेरे शरीर को छलनी कर रही है। मैं ये जल लेके कह रहा हूं, इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकता। जिस दिन से इसके अंदर जो टाकी चल रही है वो मुझे लगता है कि मेरे शरीर पे चल रही है, और मैं अंदर से सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खिंचा खिंचा दिखता, मेरे को अनुभव हो रहा है इस चीज का।
और मैंने यही कहा प्रभु अब मैं करूं क्या? आप तो महाबली हैं, आप तो महावीर हैं। अब जो पंचों की राय मेरी राय से पंच राय मान लेते हैं, मुझे क्षमा करना प्रभु, तनिक देर और घायल रहो, उसके बाद में आप पर ये पंच अपनी भक्ति का ऐसा लेप चढ़ाएंगे कि आपके अंदर, आप तो वैसे ही शक्तिमान हो, आपकी चमक और बढ़ेगी। सत्य बात है। आप नहीं जानोगे जब किसी के घर पर कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। आज अपने बाबा का जी मंदिर के अंदर वो टांकी हथौड़ा और जो आरी चल रही है, अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और भगवान को भगवान मानते हैं और भगवान है, तो क्या उनके शरीर पर नहीं चल रही है? हम इनको निर्जीव कैसे मान सकते हैं? हमने तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, हमने तो इनके अंदर प्राण डाले हैं, और जो चैतन्य चीज होती है वो निर्जीव कैसे हो सकती है? जब एक मनुष्य के शरीर को काट फाट की जाती है तो पीड़ा होती है, उसके शरीर को शून्य किया जाता है, उसके शरीर को भक्ति की मलम चढ़ाई जाती है। डॉक्टर तो इंजेक्शन ठोक देता है, लेकिन बाबा के शरीर पर हमको राम की मलम चढ़ाना पड़ेगा। अरे तुम क्या जानो, जब जिसके अंदर प्राण डले हैं, मैं उस दिन से बेचैन हूं। मेरा मन चंचल है, मेरी चितवन चंचल है, मैं सोता नहीं हूँ, मैं जागता रहता हूँ। जिस दिन से हथौड़ा चली है, मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ। आप अनुभव करिएगा, जब हमारे बेटे के या बेटी के किसी परिवार के जन्म में फोड़ा फुंसी हो जाए तो उस स्थान को सुन करके तब चीरा लगाता है महाराज। तो आज अपने प्रभु के इस स्थान पर जिस तरह से जो काम चल रहा है, अरे राम नाम की धुनी कीर्तन संकीर्तन से, और हम जैसे ही 12 बजते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अरे हमारे भगवान के शरीर का इस समय ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का नहीं है, ऑपरेशन 2 महीने का। कुछ जाना कि नहीं जाना, उसके लिए भी हम चिंता नहीं करते। अरे एक दिन तो तब देखो तब दौड़ लगी रहती, मैं कहाँ जाऊं, क्या हो गया, हम बावले हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बस एक ही चित्त है, एक ही चितवन है, और एक ही दृष्टि, एक ही नजर है, एक ही सोच है, एक ही समझ है, और एक ही सपना है, वो है केवल भगवान बालाजी धाम का स्थान। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, एकमात्र भगवान। महाराज क्या करूं? ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र जगह चले गए। तब वहां दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, पीछे लगे, गुरुदेव मुझे दुर्वासा ने साथ दिया। महाराज शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव मुझे दुर्वासा ने साथ दे दिया है, महर्षि महिष बना दिया, वैसा बना दिया। अब आप ही मुझे अपनी शरण दीजिए, मैं आपके प्रसाद से अपने पूरे शरीर को पा जाऊंगा और मेरी ये पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, एकमात्र भगवान। माने अब शुक्राचार्य के पास पहुंचा है। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। शुक्राचार्य ने कहा, दैत्य महेश्वर को, भगवान शंकर को छोड़कर अब इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता।
आपको पढ़ सके। जो दुर्वासा के साप को, इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वो दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंच गया है। वहां उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर होकर मां देवी की आराधना करने लगा। वो असुर भगवान शंकर की मंदिर बनवा के तपस्या करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दे दी और कहा, दानव मैं प्रसन्न हूं, वर्मा। बोले मैं प्रसन्न हूं, बदन। तब महेश बोले, भगवान शंकर बोले, मुझे दुर्वासा जी ने साफ देकर वैसा बना दिया। नहीं आई समझ में? क्या कह रहा है? डायरेक्ट कह रहा है, न भगवान का न प्रभु का। वैसा बन जाए तो बुद्धि भी तो वैसा जैसी रहेगी ना। राक्षस बन जाए तो उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? माने भगवान शंकर मुझे दुर्वासा जी ने साफ देकर वैसा बना। आपके प्रसाद से मेरी ये पशु योनि निवृत्ति हो जाए, ये प्रार्थना। तब भगवान शंकर बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया सकता। भगवान शंकर बोले, दुर्वासा जी के वचन को मैं अन्यथा नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर सकता हूं। वो यह कि जितने भी देव मानव तथा असुर हो गए, वे सब तुम्हें अब इस शरीर में प्राप्त हो। जितने भी देव और मानव और असुर हैं, अब तुमको इस शरीर से भोगना पड़ेगा। वही तुम्हारा आहार होगा। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा कर, भोग के लिए। आपके हमारे पिता हम मानव शरीर से हैं, तो क्या हमें भोजन पाना पड़ेगा कि नहीं? हमारी पानी पीने की इच्छा होती है कि नहीं? अभी दोपहर पश्चात भोजन के लिए लगेगी कि नहीं? तो क्या हमारे पूर्वजों को नहीं लगती होगी? हम क्या करते हैं? हम तो पा लेते हैं, लेकिन अपने पुरखों को जल भी नहीं देते। मैं अभी फिर बोल दूंगा तो कह देंगे, तो हमें भाई चक्कर में डाल देते हैं। आप सही सही बताओ कि अपने पुरखों को प्रातः काल जब आप स्नान ध्यान करके दिया बत्ती धूप बत्ती करके जब नाश्ता पानी आप करते हैं, उससे पहले भगवान या अपने पुरखों को भोजन या जल रखते हैं क्या? उठाओ नहीं, हाथ वही उठाना जो रखते हो डेली डेली। क्या अपने पुरखों को जल और भोजन रखने के पुरखों को? भगवान को तो रखते हैं, लेकिन मैं पुरखों की बात कर रहा हूं। झूठा मत उठा देना। देखो डाउन हो गए हाथ। अरे पुरखों को क्यों नहीं? भाई ये तो नित्य है, भगवान के समान आपके पुरखा है। एक रोटी निकालो, बतासे रख दो, मिश्री रख दो, काजू किशमिश तुम लप लप खा जाते वो रख दो। मेरे बाबा पानी जल में आपका क्या जाता है? जल रख दो और डेली, एक दिन नहीं डेली। मैंने तो कई बार कहा है। अब मुझसे कहेंगे महाराज आप ऐसा करते हो, तो हाँ मैं ऐसा ही करता हूं। यहां बोलकर भी नहीं किया
तो इसका पातक मुझे लग जाएगा। आप किसी से जब भी करा सकते हो जब आप खुद करते हो। ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन लड्डू ले आए तो बने कि नहीं। देखो ना, क्यों तुम तो गप गप मारे जा रहे हो, उनकी संपत्ति पर बैठे मलक रहे हो। रखो, केवल उनको भूल के बैठे, यही तो हमारी विडंबना है। हमारी बुद्धि इसलिए व्यस्त है। अरे हम यहां से जाएंगे, उनसे मिलन होगा, उनकी बात वंदना करेंगे। अगर पिलाया खिलाया है तो आशीर्वाद देंगे, नहीं तो मुंह फेर लेंगे। महाराज, ये केवल इसी सत्संग और की बात नहीं है, बाहर भी करना है देखा। और अगले मंगलवार को पूछ लूंगा कि सही से बताओ, सुन के गए थे क्या ऐसा आपने श्याम से या अगले बुधवार से किया क्या? और ये नहीं कि हमने तो भैया एक बुधवार को कर दिया, मुझे तो रोज। भगवान शिव ने कहा, क्या कहा महाराज? अगेन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरी उत्तम अर्चा विग्रह का दर्शन करेंगे, उससे भूत प्रेत पिशाच आदि सभी प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे। तब उन दानवों ने कहा, महाराज आपके ने ठीक कहा, हम आज से ही चलकर युद्ध में देवताओं को भगावेंगे और स्वर्ग में दिव्य भागों का उपभोग करेंगे। ऐसा निश्चित करके दैत्यों ने सेवक सेना और सवारियों के साथ तब दोनों दलों में गर्जना हुई। अर्थात तदनंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को दिया। तदनंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का भारी महोत्सव बना। देवताओं के स्थान पर इंद्रलोक खाली करा दिया, महिषासुर को बिठा दिया। महाराज, इसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोक का उत्पीड़न हो रहा था, उस सबका तथा उस दैत्य के अनाचार कठोर बर्ताव का देवताओं के विस्तार पूर्वक वाणी किया। और ये सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। ठीक उसी समय कार्तिकेय जी वहां आ गए। उस समय कार्तिकेय भगवान आ गए। भगवान शंकर के चिरंजीव मुनिवर, देवताओं के कोप का कारण क्या? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र प्रस्तुत कर दिया। महाराज, उनकी दृष्टि में महिषासुर जो ऊधम मचा रहा था इंद्रलोक में और देवताओं को सता रहा था मृत्युलोक में, सारा उद्बोधन कर दिया। महाराज, कार्तिक जी को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध बस अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वो एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हुए। कार्तिकेय भगवान के स्वरूप से एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। वो देवताओं में सर्व लक्षण संपन्न कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी। कात्यायनी। तत्पश्चात देवराज इंद्र देवता बोले, इस संसार में इस
समय बड़ा भयंकर मैसूर नाम का दानव उत्पन्न हो गया है। समस्त प्राणियों का विशेष मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मान नहीं सकता। स्त्री के हाथ बंद है उसको, स्त्री के अलावा और कोई नहीं मान। और कोई मनुष्य उसको मान नहीं सकता। इसलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उस तपस्या करो जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। बालाजी आए, बालाजी ने अपना स्थान लिया, अपनी महिमा बढ़ाई और एक कथा का माध्यम जी तपस्या के लिए बनाया। आज 22-23 साल से लगातार इस व्यासपीठ पर कथा चल रही है। जय हो। 22-24 साल से सुंदरकांड और भगवान की कथा चल रही है। बोले इस स्थान का तब तपस्या तेज कैसे होगा? बालाजी ने कहा कि जब तक मैंने जिसके शरीर में प्राकट्य होके मैंने इस स्थान की रचना कराई, मेरे बाबा, आज तो ये शरीर मेरे पास है। क्या बोले? शरीर है, लेकिन कल ये शरीर नहीं रहेगा। मेरे स्थान की महिमा उद्गम, तेज, तप, तपस्या, पुण्य, महाराज ये प्रकृति और कैसे बढ़ेगा? बोले जितना हो सके जहाँ राम ध्वनि, राम कीर्तन और कथा भागवत करिए, हवन करिए, होम करिए, जप करिए और तप करिए और तपस्या करिए। ये जितना तप करोगे उतना इसके अंदर तेज आता है। उतनी इसके अंदर शक्ति बढ़े। किसके माध्यम से? मेरे भक्तों के माध्यम से, मेरे संतों के माध्यम से। हर संत जब राम राम कहेगा तो यहाँ पर 1000 संत आएंगे। जब उनकी एक सांस में 1000 राम निकलेंगे तो जब यहाँ पर वर्षों तक ये गाथा चलती रहेगी तो यहाँ ये बालाजी धाम राममय हो जाएगा। राममय हो जाए। प्रातःकाल से देख दो, कहीं कुछ किसी से मांगने गए हो? आटा लेने, चावल लेने कहीं किसी गांव में कहीं गए? लेकिन देने वाले जी दे जाते हैं। ये आपकी तपस्या का प्रभाव है, ये आपकी सत्यता का प्रभाव है, ये आपके समर्पित भाव का प्रभाव है, ये आपके अंदर एक भावुक भाव है ना, ये उसका फल है। आप मांगते नहीं हो लेकिन काम चल रहा है। आप जितना चाहते हो उतना अपने आप आ ही जाता है। एक दो भगत तो ऐसे कर दिए कि वो तो कहते कि पूरा काम हम ही, लेकिन फिर भी कहते भाई तुम भी करते रहो और जिनका भाव जुड़ा है वो भी करते रहो। मेरे बाबा, सत्य बात, यही तो कृपा है। ये है। जैसे पटिया वाले की जय बोलती हो, जैसे ही बालाजी वाले पटिया वाले की भी आपको कहीं ना कहीं वो पटिया वाले हैं, लेकिन बालाजी की इस स्थान की भी आपको जब पीछे बोलना पड़ेगी, अभी नहीं बोलना पड़ेगा। बालाजी धाम की जय। उनने भी पटिया पर बैठ के जब किया था। वो महान संत हैं। उतना अपने में नहीं है साधना, लेकिन उनसे जो सुना था, उनको जो देखा था, हम कोशिश में तो लगे। जब हम तुम्हें तेज संपन्न जान लेंगे। प्रकट कहां से हुई? कार्तिक भगवान से स्वरूप से।
तो जो कार्तिकेय भगवान के स्वरूप से प्रकट हो रहा है वो तो महाशक्ति वैसे ही है। लेकिन बोले इससे अभी काम नहीं बनेगा, ये इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए हमें और शक्ति चाहिए।